लगभग 2000 साल पहले की उस पहली क्रिसमस की रात के बारे में सोचिए। कहानी याद है ना? मैदानी इलाकों के छोटे से गांव बेथलेहम से कुछ ही दूरी पर रात गहरी हो रही थी। आसमान में तारे हीरों की तरह चमक रहे थे और कुछ चरवाहे थक कर ठंडी पथरीली जमीन पर सोने जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये रात बाकी रातों से कितनी अलग होगी। जैसे आप भी जीवन में सोचते हैं कि कुछ बदल नहीं सकता, पर ईश्वर के और भी इरादे हैं। और वो रात मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण रात बनने वाली थी। वो रात जिसमें ईश्वर स्वयं धरती पर आए। उस यादगार रात के बारे में लूक के शब्दों में सुनिए। और फिर ईश्वर का फरिश्ता उनके सामने प्रकट हुआ। उनके चारों तरफ ईश्वर का तेज प्रतीत हो रहा था, पर सब डर रहे थे। फिर फरिश्ते ने सबसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए असीम खुशी का समाचार लाया हूं, सारे इंसानों के लिए, कि आज आपके काल में आपका उद्धार करने के लिए दाऊद के शहर में प्रभु यीशु ने जन्म लिया है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चरवाहे कितने डरे होंगे? एक अनुवाद कहता है, वो भयभीत हो गए थे। पर फरिश्ते ने उन डरे हुए चरवाहों से सबसे पहले कहा कि डरो मत, शुभ समाचार है। डरो नहीं, क्योंकि यीशु आए हैं जो सब ठीक कर देंगे। यीशु आ चुके हैं, इसलिए भय और निराशा के लिए जगह नहीं है। अब सब कुछ पूरी तरह शांत होगा और उज्जवल ही होगा, क्योंकि यीशु यहां हैं। और जब पवित्र शिशु ने जन्म ले लिया, तब फरिश्ते चरवाहों के पास गए जिनकी हम बात कर रहे थे, और कहा, डरो नहीं, हम आपके लिए असीम खुशी का समाचार लेकर आए हैं कि आज आपके लिए उद्धार करने वाले हमारे यीशु ने जन्म ले लिया है। और ईश्वर का हम सब के लिए संदेश है कि आप जितना भी डर रहे हैं, ईश्वर आपसे अभी यही कह रहे हैं कि डरो नहीं, डरो नहीं, क्योंकि यीशु आ चुके हैं। डर यकीनन कई तरह का होता है। हर डर बुरा नहीं होता। किसी बच्चे का नुकीले पत्थर या छुरी से डरना ठीक है, क्योंकि चोट लग सकती है। वैसे ही पाप से और शैतान से भी डरना सही है, क्योंकि वो हमें बर्बाद कर सकते हैं। बाइबल भी ईश्वर से डरने को कहती है, पर इसका यह मतलब नहीं कि हम उनसे खौफ खाएं या उनसे छिपें या उनसे भागते फिरें। हालांकि ईश्वर के दंड से हमें डरना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें उनके लिए श्रद्धा और आदर होना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वरीय एवं शक्तिशाली हैं। पर यहां फरिश्ते कहते हैं कि डरो नहीं। क्यों? क्योंकि भय के चंगुल में जकड़े रहने की अब कोई वजह नहीं बची। कितनी आसानी से डर हम पर हमला कर देता है। मुसीबतों का ये डर जो हम सहते हैं, जाने हमारे साथ क्या कर जाएगा। पर मुसीबत चाहे जैसी भी हो, बाइबल कहती है डरो नहीं। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह आपके साथ हैं। यीशु ने कहा, इस संसार में मुसीबतें तो आएंगी ही, पर उदास मत होना, मैं संसार में आ चुका हूं। आपकी कठिनाइयों को समर्पित करने के लिए वो बुला रहे हैं, मेरे पास आओ। मुश्किलों के बोझ तले थके हुए सारे लोगों को मैं विश्राम दूंगा। उन्होंने कहा, अकेलेपन से मत डरो। यदि आप यीशु को पहचानेंगे तो अकेले नहीं होंगे। उन्होंने वादा किया कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, संसार के आखिरी दिन तक। आपको ईश्वर की भक्ति के लिए बनाया गया है, और यीशु के शरण में जाने के बाद वो आपको अपना लेते हैं। उनके साथ आपका एक अनोखा रिश्ता है, जिसे शायद कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि यीशु ने उसे बनाया है क्रूस पर अपनी जान देकर। और एक डर मौत का भी है। बाइबल में एक वर्णन है कि जब फरिश्ते ने आकर कहा कि डरो मत, वो एक औरत से कहा गया था जो उस पहली ईस्टर को सुबह सुबह ईसा मसीह की कब्र तक आई थी, जिसने पाया कि कब्र खाली थी। तुम डरो नहीं, वो यहां नहीं, ऊपर बढ़ चुके हैं। यीशु मृत्यु का जवाब है। क्रूस पर अपनी मृत्यु से और मृतक से पुनः जीवित होने से वो मृत्यु की टीस से मुक्ति दे गए। हमारी जगह क्रूस पर प्राण देकर वो हमारे पाप साथ ले गए। अपनी निष्ठा उन पर रखकर उन्हीं को अपना प्रभु और उद्धारक मानकर आप ईश्वर के साथ क्षमा करने की और शांति की खुशी पा सकते हैं। क्रिसमस तो सिर्फ शुरुआत थी। क्रिसमस के बाद क्रूस आया, और क्रूस के उस पार खाली कब्र। वो पालना, वो क्रूस और वो मुकुट सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम समझ सकें तो यीशु हमारे जीवन को बदल सकते हैं। दरअसल यीशु हमारे डर की जड़ को ही ले जाने आए हैं। डर वास्तविक है, और यीशु ये नहीं बताते कि हम हमेशा हंसते रहें और डर का अस्तित्व ही ना हो। यदि आप यीशु को नहीं जानते हैं तो डरना स्वाभाविक है। अकेलापन भी आएगा और साथ साथ मुसीबतें भी जो हैरान कर देंगी, क्योंकि ये सब वास्तविक है। और यीशु भी। और जब हम समझते हैं कि वो पाप से उबर चुके हैं और हमारे लिए ईश्वर से मिलाप का द्वार खोल चुके हैं, तो हमें डर के अधीन रहने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होगी, बल्कि हमें चरवाहों का अनुसरण करना चाहिए। यीशु के पास आओ, अपने पापों को लेकर आओ,
और उनके चरणों में डाल दो। तभी हम जान सकेंगे शांत रात्रि, पवित्र रात्रि को। तभी हम जान सकेंगे जिसे बाइबल कहती है यीशु की शांति, जो मानवीय समझ से परे है। यीशु ने वचन दिया, तुम्हारे पास शांति को छोड़ रहा हूं, तुम्हें शांति प्रदान कर रहा हूं। संसार भी ना दे सके वैसी शांति दिए जा रहा हूं। तुम्हारा दिल ना ही घबराए और ना ही किसी से डरे। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि क्रिसमस के चहल पहल में शांति के राजकुमार को हम भूल ही जाते हैं, और ये भी भूल जाते हैं कि ये उन्हीं का जन्मदिन है जिसे हम मना रहे हैं। पहली क्रिसमस का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। धरती पर मानव के रूप में ईश्वर आए हैं, जिसका असर इतना तीव्र था कि कैलेंडर फट कर रह गए, पुरानी धारणाएं भुला दी गईं, एवं धरती के लाखों लोगों ने नए जीवन को अपना लिया और पृथ्वी पर शांति की बात करने लगे। क्रिसमस उस अनोखी वास्तविकता का संबोधन है कि मानव स्वयं के लिए जो ना कर सका, वो यीशु ने उनके लिए कर दिखाया। मानव स्वयं को नहीं बचा सकता, क्योंकि वो अपने द्वारा किए गए पापों के दोष, उनकी शक्ति और उनके परिणामों से उबर नहीं सकता। मानव तो ईश्वर के खिलाफ था और ईश्वर के सामने शांति का प्रस्ताव रखने में भी असमर्थ था। केवल ईश्वर ही शांति ला सकते थे, और उन्होंने ये काम अपने पुत्र का बलिदान देकर किया। यीशु के जीवन और उनकी मृत्यु के जरिए हमें मुफ्त में पूरी तरह क्षमा मिल गई। क्रिसमस बताता है कि संसार को ईश्वर ने कैसे बचाया। ईश्वर संसार को इतना चाहते थे कि उसे अपना इकलौता बेटा दे दिया। मसीह ईश्वर की ओर से क्रिसमस की महान भेंट है। लिखा हुआ है, ईश्वर को धन्यवाद उनकी अमुक भेंट के लिए। क्रिसमस की उस पहली सुबह उन चरवाहों को जो उम्मीद दी गई थी, उन्हीं के लिए है जो विश्वास करते हैं। मसीह से यदि आप क्षमा, शांति, आनंद और शक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको स्वयं ही ईसा मसीह में आस्था रखनी होगी। यदि हृदय परिवर्तित करना है तो आस्था सच्ची होनी चाहिए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस क्रिसमस में अपने दिल में शांति की चाह कर रहे हों, तो आप भी क्रूस की शरण में ईश्वर से मिलकर उस शांति को पा सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। आप पूछेंगे, आपको करना क्या होगा? आपको अपने गुनाहों से पलटना है, यीशु को अपना प्रभु और दाता मानना होगा। अपना जीवन उन्हें सौंपोगे तो वो आपके दिल में आ जाएंगे। इस क्रिसमस के दिन आप ईसा मसीह को महसूस करेंगे और पाएंगे पहली बार। आपको जो भी चाहिए यीशु आपको देंगे। आपके दिल की जो भी तमन्ना और चाहत होगी, यीशु उन्हें पूरा करेंगे। वो उन्हें छूकर आपको एक नया इंसान बना देंगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं जो मैं करना चाहता हूं। मैं इस वक्त आपके साथ एक प्रार्थना करने वाला हूं जो आपके भले के लिए है, और ये प्रार्थना यीशु मसीह के लिए होगी। वो इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और आपका मन हमेशा के लिए परिवर्तित करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें यीशु मसीह के रूप में क्रिसमस का एक तोहफा दिया है। हम उनकी शक्ति के बहुत आभारी हैं जो हमें बदलकर हमारे दिलों को शांति पहुंचाती है। जो हमें देख रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। ये प्रार्थना कुछ ऐसी है, हे प्रभु, मैंने पाप किया है, मैं माफी चाहता हूं, मैं पापों से मुक्ति चाहता हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी आप पर पूरी श्रद्धा है। आज इसी पल से मैं उनका अनुसरण करूंगा। आमीन। मुझे विश्वास है कि आपको ये क्रिसमस की ये फिल्म